ओके भाई लोग, तो थोड़ा सा आज ध्यान देना। देखो, जिस न्यूज पर अपन लोग बात करने वाले हैं, जनवरी में ही इस चीज को कंफर्म कर दिया गया था। इवन दो अगर थोड़ा और पास्ट में जाओगे तो इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। जो वेबटून के डायरेक्टर थे, उन्होंने भाई 2023 में ही इस चीज को लेकर हिंट कर दिया था कि यस, एक कोरियन ड्रामा आ रहा है इस पर। मतलब 2023 से ही इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि हाँ लाइव एक्शन बना रहे हैं ये लोग, ये चीज भाई जनवरी में ही कंफर्म हो गई थी। लेकिन भाई जो आज बम फाड़ा है ना एक्टर का नाम लेकर के, वो भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन है। क्या चीजें निकल के आई हैं एंड मैं किस पे बात कर रहा हूँ, एंड जो ये के ड्रामा आने वाला है कितना बड़ा हो सकता है। इवन दो भाई नेटफ्लिक्स का ये फेट बदल सकता है, मतलब ऑल ऑफ अस आर डेड से भी बड़ा बन सकता है। स्क्विड गेम के ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो डिपेंड करेगा। तो ये प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड इसमें क्या क्या अपडेट निकल के आज की इस वीडियो में आपको मैं विद डिटेल बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस एनिमे के लाइव एक्शन एडॉप्टेशन के लिए एक्साइटेड, तो भाई आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाकी चैनल पर नए हो, ऐसे ही अगर आपको के ड्रामास की अपडेट वगैरह देखना सुनना पसंद है, रिव्यूज वगैरह, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई हमारी दुकान पर आपको ऐसा ही माल मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब मार लेना। खैर भाई, मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग एनिमे के लाइव एक्शन एडॉप्टेशन को लेके। एक चीज बता देता हूँ कि भाई जब मैंने ये न्यूज सुनी ना, तो इधर धक्क से दिल हो गया था। क्यों? पैरासाइट द ग्रे का जो एडॉप्टेशन आया था, याद है कि नहीं? वो भी भाई एक एनिमे का एडॉप्टेशन था। एंड अगर आपने देखा होगा या फिर अगर आप उस एनिमे के फैन रहोगे, तो आपको आइडिया पता होगा कि भाई क्या कांड किए थे वो लोग। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने एनिमे नहीं देखा है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको वो अच्छा लग सकता है, लेकिन जिन्होंने एनिमे देखा है तो उनको पता है कि भाई उसका ट्रू पोटेंशियल नेटफ्लिक्स ने किस तरह से बर्बाद किया था, राइट ना। खैर, अगर टॉपिक की बात करें तो सोलो लेवलिंग जो एनीमे है नेटफ्लिक्स के अंडर आ रहा है, तो एक चीज क्लियर करता हूं कि भाई हिंदी डब में आएगा। अब कमेंट करके ये मत पूछना कि भाई हिंदी में आएगी या फिर नहीं, हिंदी में आएगा भाई, सबर रखो। अच्छा, एक चीज और, जब जनवरी में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई लाइव एक्शन आ रहा है, तो उस टाइम ये भी रूमर आई थी कि अपने जो किम सो यून भैया हो सकता है लीड रोल प्ले करे। इवन तो कुछ और भी एक्टर थे कोरियन जो कि इसकी रेस में थे। किम सो यून भैया हो भी जाते, लेकिन आपको पता है कि उनके साथ कांड क्या हो गया, नहीं तो उनको हटाया मत जाता, क्योंकि आपको पता है कि वो किस लेवल के पॉपुलर हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन जो ग्रेट न्यूज आई है वो ये है कि इसमें जानते हो किस एक्टर को कास्ट किया गया है लीड में, अपने कोरियन इंडस्ट्री के राइजिंग सुपरस्टार, जिन्होंने लवली रन के ड्रामा में एकदम भाई बवाल काट दिया था। यस, बियॉन्ड वो सूक या सोक जो भी इनका नाम है, उनको ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है लीडिंग रोल में इस के ड्रामा को लेके। एंड सबसे अच्छी बात है कि नेटफ्लिक्स तो इसको प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन जो मेन एनिमे का काम कर रहा है, मतलब जो प्रोडक्शन हाउस मेन वर्क कर रही है, वो है काकाओ एंटरटेनमेंट। तो हाँ, अगर आप इनकी रेपुटेशन देखोगे तो आप एक चीज पकड़ के चल सकते हो कि हाँ आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद है। ऊपर से फेथ ये भी लगा सकते हो कि जो ये एक्टर है काफी अच्छी स्क्रिप्ट चूज करता है, क्योंकि मैं के ड्रामा इसके बहुत सारे देखे। तो हाँ, मैं एज ए के ड्रामा फैन आपको बता सकता हूँ कि भाई आप एक अच्छे प्रोडक्ट की क्राफ्टिंग की उम्मीद करके चल सकते हो। बट ओवरऑल जो सारी चीजें होंगी वो डिपेंड करेंगी डायरेक्टर के विजन पर कि भाई वो कैसा बना के दे रहा है। खैर, अभी डायरेक्टर को कंफर्म नहीं किया गया है कि इसमें कौन सा डायरेक्टर वर्क करने वाला है। लेकिन अगर आपने एनिमे नहीं देखा मेरे जैसे, डोंट वरी, मैं इसका एनिमे जल्दी देखने वाला हूँ। एंड हाँ, एनिमे से याद आया, अगर आपको एनिमे पर रिव्यूज वगैरह देखना पसंद, तो भाई मेरा जो सेकंड चैनल है CRK अनफिल्टर्ड, उस पर भाई मैंने एक जल्द ही डेथ नोट का अनफिल्टर्ड रिव्यू किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने हमारे उस चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी सब्सक्राइब मार लेना, क्योंकि वहां पर एनिमे वगैरह की बात होती रहेगी। खैर, अगर बात करें कि नेटफ्लिक्स के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अगर आपने वन पीस देखा होगा, वो भी एक एनिमे से ही अडॉप्ट की गई थी, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई नेटफ्लिक्स के पास अभी कोई बड़ा के ड्रामा नहीं है जिसको वो आगे फ्यूचर में जाकर प्रमोट कर सके। लाइक स्क्विड गेम पकड़ लो। तो हाँ, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा बन के आता है तो नेटफ्लिक्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, स्पेशली इन कोरियन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, अब आगे जाकर के और क्या क्या सुनने को मिलेगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन जो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट है, आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर मान के चल सकते हो कि अभी अंडर प्रोसेस आ गया, मतलब डेवलपमेंट की स्टेज में है। तो मोटा मोटा आपको 2027 के वही सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। मतलब 2027 का ये भाई सबसे बड़ा के ड्रामा बनने वाला है। अब इस न्यूज को लेकर के आप क्या सोचते हो, एंड नेटफ्लिक्स की पास्ट में लाइव एक्शन को लेकर के रेपुटेशन क्या रही है, आपको कितना डर लग रहा है? कमेंट बॉक्स भैया जी खाली है, लिख करके जरूर बताना। खैर, अभी के लिए बस इतना, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में। टिल देन